श्री कृष्ण कहते हैं, जो खोया है उससे बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जिस चीज के लिए हमने वर्षों तक मेहनत की, वह पल भर में हमसे दूर हो जाती है। कभी कोई अपना साथ छोड़ देता है, कभी सपने टूट जाते हैं, तो कभी वह अवसर हाथ से निकल जाता है जिसे हम अपनी आखिरी उम्मीद मान बैठे थे। ऐसे समय में मन बार बार यही पूछता है, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जीवन का सत्य यह है कि ईश्वर कभी भी किसी से बिना कारण कुछ नहीं छीनते। जो चीज तुमसे दूर हुई है, हो सकता है वह तुम्हारे भविष्य के लिए उचित ना हो। ईश्वर वहां भी तुम्हारी रक्षा कर रहे होते हैं जहां तुम्हें केवल नुकसान दिखाई देता है। इसलिए हर खोई हुई चीज को अंत मत समझो, बल्कि उसे एक नई शुरुआत का संकेत समझो। यदि कोई सपना टूट गया है तो निराश मत हो सकता है ईश्वर तुम्हें उससे भी बड़ा सपना पूरा करने के लिए तैयार कर रहे हो। यदि कोई रिश्ता समाप्त हो गया है तो यह मत सोचो कि प्रेम खत्म हो गया। संभव है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को लाने वाले हों जो तुम्हारी सच्ची कद्र करेंगे। यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया है तो विश्वास रखो कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। याद रखो, बीज जब मिट्टी में दबता है तभी एक विशाल वृक्ष बनता है। यदि बीज यह सोचकर घबरा जाए कि सब कुछ अंधेरा हो गया है, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का अंधेरा समय भी तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की तैयारी हो सकता है। इसलिए जो चला गया उसके पीछे रोते मत रहो। अपने वर्तमान को बेहतर बनाओ, अपने कर्म करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। समय आने पर तुम्हें स्वयं समझ आएगा कि जो खोया था वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उससे कहीं अधिक मूल्यवान देने के लिए गया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खोया है उसके लिए दुखी मत हो। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह सही समय पर अवश्य मिलेगा। ईश्वर जब एक द्वार बंद करते हैं तो कई नए द्वार खोलने की तैयारी भी कर रहे होते हैं। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। सीख, जीवन में जो भी खोता है वह हमेशा नुकसान नहीं होता। कई बार वही हानि भविष्य के सबसे बड़े आशीर्वाद का मार्ग बनती है। इसलिए धैर्य रखें, कर्म करते रहें और ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखें।